नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। इसके राइटर हैं कैथलीन मैन्सफील्ड मरी। 14 अक्टूबर 1888 को उनका जन्म हुआ और 9 जनवरी 1923 को उनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म कॉलोनियल न्यूजीलैंड में हुआ था। न्यूजीलैंड देश के अंदर कॉलोनियल मतलब औपनिवेशिक काल, जब न्यूजीलैंड पर अंग्रेजों का राज था उस वक्त। कैथरीन मैन्सफील्ड ए प्रोमिनेंट न्यूजीलैंड मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध आधुनिक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी एंड पोएट, और ये कवि भी थी। रोट अंडर द पेन नेम ऑफ कैथरीन मैन्सफील्ड। ये ध्यान से देखें, इसका नाम था कैथलीन मैन्सफील्ड म्यूरी, लेकिन इसने अपना पेन नेम क्या बना लिया, कैथरीन मैन्सफील्ड। तो अपना जो राइटर है इस लेसन का वो कौन है, कैथरीन मैन्सफील्ड। पेन नेम क्या होता है, राइटर कुछ लिखने के लिए अपना जो नाम शुरू करता है वो पेन नेम होता है। एट द एज ऑफ 19 वर्ष की आयु में लेफ्ट न्यूजीलैंड, उसने न्यूजीलैंड छोड़ दिया एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में रहने लगी। शी वॉज डायग्नोज्ड, उसका इलाज किया गया विद ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, टीबी जिसको कहते हैं हम संक्षेप में, इस रोग का, इन 1917 यानी कि 1917 में उनको टीबी हो गई थी। उसका इलाज चला और द डिजीज क्लेम्ड हर लाइफ, और इस रोग ने उसका जीवन क्लेम कर लिया, ले लिया एट द एज ऑफ 34, 34 वर्ष की आयु में ही, यानी कि 34 ईयर्स की एज में इसकी मृत्यु हो गई। ये जो लेसन है द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के बारे में है। उसके फादर उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं इस बारे में ये पूरा लेसन है। छोटी सी लड़की द लिटिल गर्ल। शुरुआत कहाँ से होती है, लिटिल गर्ल का नेम है केजिया। केजिया नाम की एक छोटी सी लड़की है, और सुबह सुबह की बात है, उसके फादर अपने काम पर जा रहे हैं सुबह, और वो अपने फादर को क्या कहती है, गुड बाय फादर। और गुड बाय फादर कहते ही उसको रिलीफ होने लगता है। रिलीफ मीन्स राहत मिलना, गहरी सांस लेना, खुशी महसूस करना। यानी कि केजिया जब सुबह अपने फादर को गुड बाय कहती तो बड़ा खुश हो जाती। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि उसके फादर उसके साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते होंगे भी। घर से फादर गए हैं और खुशी हो गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अलग बात थी। लेकिन इन द इवनिंग, शाम को वह हियर्ड, सुनती, केजिया सुनती क्या, उसके फादर आ जाते और उसके फादर आते ही ऑर्डर्स देने लगते। क्या 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 कहते उसके फादर घर आते ही शाम को, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अब तक पेपर नहीं आया, पेपर का मतलब समाचार पत्र। ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स लेकर आओ, स्लीपर्स मतलब चप्पल। फिर मदर कहती केजिया को, इफ यू आर ए गुड गर्ल, यदि आप एक अच्छी लड़की हो, कम डाउन, नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और फादर के जो बूट्स हैं उनको उतारो, यानी कि जूते उतारो इनके। वेल केजिया हरी अप, अच्छी केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को उतार दो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। और ये उसके फादर ने पूछा था। ये जो बात है ना, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, ये बात किसने पूछी थी, उसके फादर ने। तो वो क्या कहती है, आई डोंट नो फादर, फादर मैं नहीं जानती। मतलब अब यहाँ पर वो क्या कर रही थी, स्टटर्ड कर रही थी, वो हकला रही थी बोलते हुए अपने फादर के साथ। शी स्टटर्ड ओनली विद फादर,
वह केवल अपने फादर से बात करते समय ही स्टटर्ड करती थी, बाकी किसी के साथ वो हकलाकर नहीं बोलती थी। उसके फादर कैसे थे? ही वॉज सो बिग, बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स, उसके हाथ, हिज नेक, उसकी गर्दन, हिज माउथ, ये सब बहुत बड़े लग रहे थे। और माउथ कब बड़ा लग रहा था? व्हेन ही यॉन्ड, जब वो उबासी लेता, जमाई लेता, तब वो बहुत बड़ा लग रहा था। ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट टू हैव ए, ग्रैंड मदर उसको भेज देती थी, केजिया को, ग्रैंड मदर मतलब उसकी दादी, केजिया को भेज देती संडे को, क्या करने के लिए? नाइस टॉक विद पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ वो एक अच्छी बातचीत कर सके, इसलिए उनके पास संडे को वो भेज देती। जब केजिया अपने माता पिता के पास जाती उनके रूम में, तो क्या देखती वो? मदर रीडिंग, मदर कोई पत्रिका पढ़ रही होती। फादर स्लीपिंग, फादर सो रहा होता। और ऐसा देख करके शी सेट, और वो वहाँ पर बैठ जाती केजिया, अनटिल ही वॉक, कब तक? जब तक वह उठता नहीं, एंड आस्क्ड, और कहता नहीं। यानी कि उसके फादर उठते, और उठते ही उन्होंने क्या कहा केजिया को? डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मत घूरो, स्टेयर मीन घूर कर देखना। जो लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे से भूरे उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे, एक दिन क्या हुआ? ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने बताया केजिया को कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है। तो उसकी मदर ने कहा कि अपने फादर के लिए एक पिन क्वेश्चन बनाओ। पिन क्वेश्चन क्या होता है? एक मुलायम सा डस्टर जैसा एक पीस, जिसके अंदर हम पिन को रखते हैं, ऑल पिन बोलते हैं, ऑफिस वगैरह में यूज होती हैं ये। आप सबने मेहंदी की कोन के आगे भी पिन लगी देखिए, उसको ऑल पिन कहते हैं। इनके लिए क्वेश्चन, यानी कि पिन रखने वाला एक क्वेश्चन, एक गद्दा सा बनाओ बर्थडे गिफ्ट के रूप में। तो उस केजिया ने ऐसा सुनते ही एक मुलायम सा कपड़ा लिया और उसको 3 साइड से, 3 तरफ से उसको स्टिच कर दिया, सिल दिया, और फिर उसके अंदर स्टफ्ड कर दिया, भर दिया विद शीट्स ऑफ फाइन पेपर। कुछ कागज रखे थे, पेपर रखे थे, उनकी शीट्स को फाड़कर उसने उस कुशन के अंदर भर दिया, और 4th साइड भी उसने सील कर दी। शाम को क्या हुआ? ए ह्यू एंड क्राई, एक बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई, शोर शराबा शुरू हो गया। फादर स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, फादर की भाषण के, फादर का जो भाषण था लिखा हुआ पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो हैड बीन लॉस्ट, खो गया था। अब आप समझ गए होंगे, जो कागज केजिया ने डाले थे वो फादर के जरूरी कागज थे। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में मदर केजिया के रूम में आई, केम आई। और केजिया के रूम में आते ही क्या कहा? केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, केजिया मैं सोचती हूँ कि तुमने नहीं देखे होंगे कुछ कागज ऑन ए टेबल, एक मेज पर रखे, इन आवर रूम, हमारे कमरे में। अब केजिया भोली भाली लड़की थी, छोटी सी लड़की, तो कहा ओ यस, अरे हाँ। शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, कहा कि मैंने उनको फाड़ लिया था मेरे सरप्राइज गिफ्ट के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मदर चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, सीधे अभी डाइनिंग रूम में चलो। मतलब मदर का व्यवहार भी इतना अच्छा नहीं था। वेल, ही सेड शार्पली, जैसे ही केजिया को वहां पर लाया गया तो उसके फादर ने कहा, वेल, क्या हुआ? मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने सारी बातें बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और बच्चे की तरफ घूर कर देखने लगा। डिड यू डू दैट, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया?
अब वो फादर के सामने हकलाती थी, क्या कहा, न न नो, शी विस्पर्ड, वह बड़बड़ाई। क्राइंग टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए चिल्लाते हुए, मतलब सारी बात बताने के लिए चिल्लाते हुए वो कोशिश कर रही थी कुछ बताने की। लेकिन फादर केम इनटू द रूम, लेकिन उसी वक्त फादर कमरे में आया विद ए रोलर, एक रोलर लेकर, रोलर आप समझ गए ना, और कहा उसको सिट अप, सीधी बैठ जाओ। ही ऑर्डर, उसने आदेश दिया, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो, होल्ड आउट बाहर निकालो। तो अब वो छोटी बच्ची को धमका रहा है और उसकी पिटाई करने वाला है। तो ऐसा व्यवहार था उसके फादर का। फिर क्या हुआ, लड़की रोते रोते बोलने लगी, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रोलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर रोलर आकर लगा, यानी कि उसने रोलर से उसकी पिटाई कर दी। ग्रैंड मदर रैप्ड हर इन ए शॉल, ग्रैंड मदर ने उस लड़की को एक शॉल में लपेटा। अब ग्रैंड मदर ने तो अच्छा किया था कि हो सकता उसके फादर खुश हो जाएं उसके गिफ्ट से देखकर, लेकिन उसको नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। ग्रैंड मदर रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, शॉल में उसको लपेटा और रॉकिंग चेयर में, जो कुर्सी आगे पीछे हिलती है ना, उसके अंदर रॉक्ड किया, उसको झूला झुलाया। ऐसा करते करते केजिया कुछ कहती है, क्या कहती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं। शी सॉफ्ड, वह सुबकने लगी। ग्रैंड मदर ने क्या कहा, गो टू स्लीप, सोने के लिए जाओ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं कोशिश करूंगी बताने की, सॉरी मैंने कोशिश की थी बताने की, बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान थे, टू लिसन टू नाइट, आज रात को सुनने के लिए वो बड़े परेशान थे, इसलिए मैं उनको नहीं बता पाई, अदरवाइज मैं पहले ही उनको एक्सप्लेन कर देती, तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन कर देती। अब अगले दिन क्या होता है, द मैकडोनाल्ड्स हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पड़ोस में एक परिवार और रहता था, मैकडोनाल्ड्स का परिवार, ये उनकी जाति है, और उनके 5 बच्चे थे। केजिया अपने माता पिता की एक लड़की थी और यहाँ 5 बच्चे थे, और उनको वो लुकिंग कर रही थी, केजिया देख रही थी थ्रू ए गैप, उनके मकान के बीच में जो दीवार थी उसके गैप के अंदर से, प्लेइंग टैग, और देख रही थी कि वो सभी क्या खेल रहे हैं, टैग, पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं, इन द इवनिंग, शाम को। द बेबी माओ, माओ जो छोटा बच्चा है, ऑन हिज शोल्डर्स, वो उनके कंधों पर बैठा है, यानी कि मैकडोनाल्ड परिवार में जो फादर है उसके कंधों पर माओ बैठा है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू कोट पॉकेट्स, 2 छोटी लड़कियां कोट की पॉकेट पर हैंगिंग है, लटक रही हैं। वंस शी सा द बॉयज, एक बार उसने देखा लड़कों को, टर्न द होज ऑन हिम, जिन्होंने उसके ऊपर होज को खोल दिया था। होज को मतलब वो पाइप, पानी की पाइप जो पौधों में पानी वगैरह देने के लिए लगाई होती, तो उसको खोल दिया था लड़कों ने उसके ऊपर। ट्राई टू कैच दियर देम, और ऐसा करते ही वो फादर उनको कैच करने की कोशिश करता है, लाफिंग, हंसते हुए। तो ये सब चीज़ देख करके वो बड़ी खुश हो जाती है कि यहाँ पर ये फादर कैसे हैं। तो फिर वो क्या सोचती है, शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, फिर वो अपनी बात पर सोचती है, निश्चय करती है कि डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर होते हैं, अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई, उसकी माँ, केजिया की माँ। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसको यानी कि उसकी माँ को और ग्रैंड मदर को, उसकी दादी को हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन विद एलिस द कुक, और छोटी लड़की लेफ्ट अलोन, अकेली रह गई, एलिस जो उनके घर में कुक था उसके साथ, कुक थी सॉरी। वाइल पुटिंग टू बेड, जब उसको बेड पर छोड़ा जा रहा था, यानी कि सोने के लिए उसको जब बेड पर लेके गई,
शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो केजिया एकदम डर गई। क्या कहा केजिया ने? वट आई विल डू, मैं क्या करूंगी, इफ आई हैव ए नाइट मेयर, यदि मुझे एक डरावना सपन आया। शी आस्क्ड, उसने कहा, पूछा। अब एलिस ने क्या कहा? यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्चे तुम केवल सो जाओ। सेड एलिस, एलिस ने कहा। और आगे फिर और क्या कहा कि क्या मत करो। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाओ मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे फादर को भी मत जगाओ। वो सो गई। बट द नाइट मेयर केम, वही डरावना सपन आया। द बच्चर, कसाई, ए नाइफ, उसके हाथ में चाकू, ए रोप, एक रस्सी, दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कुराहट। शी क्राइंग आउट, वह एकदम चिल्लाते हुए बैठ गई। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, अपनी दादी को पुकारने लगी डरते हुए। शी वॉक शिवरिंग, और वो कांपते हुए उठ खड़ी हुई। टू सी फादर, अपने फादर को देखकर। बिसाइड हर बेड, उसके बिस्तर के पास, मतलब उसकी आवाज़ सुन के उसके फादर वहाँ पर आ गए थे, और अपने फादर को देखते ही वो कांपने लगी और वो एकदम जाग गई। मतलब उसको डर लगने लगा कि उसने उसके फादर की नींद को खराब कर दिया है, अब उसकी पिटाई करेगा। ए कैंडल इन हिज हैंड, उसके फादर के हाथ में एक कैंडल थी। और अब उसके फादर ने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, उसने पूछा क्या बात है। फिर उसने डरते डरते कहा, ओह ए बच्चर, एक कसाई, ए नाइफ, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही बेंट डाउन, वह नीचे की तरफ झुका। कोट अप द चाइल्ड, बच्चे को उठाया। कैरिंग हर टू द बिग बेडरूम, और बड़े बेडरूम की तरफ उसको कैरिंग करके ले गया, उठाकर ले गया। ही टक्ड अप द चाइल्ड, उसने बच्चे को आराम से टक्ड कर दिया, रख दिया बिस्तर पर। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह भी उसके पास लेट गया, अपनी बेटी के पास, अपने बच्चे के पास। शी क्रैप टू हिम, वह यानी कि केजिया को कुछ लगने लगा कि उसके फादर इतने बुरे भी नहीं है। शी क्रैप टू हिम, वह उसकी तरफ क्रैप्ट हो गई, बिल्कुल चिपक गई। स्नगल्ड हर हेड, और अपना जो सिर था वो स्नगल्ड कर लिया, रख लिया अंडर हिज आर्म, उसके हाथ के नीचे। छोटा बच्चा जब अपने पास होता तो वो चिपक जाता है अपने शरीर से। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और शक्ति से उसकी शर्ट को पकड़ लिया। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी अब उसको इतने बड़े नहीं लग रहे थे। मतलब फादर के मन में भी कहीं ना कहीं प्यार था अपने बच्चों के लिए। अब वो सोचती है, एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर रोज उसको काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो इतने थक जाते थे टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि वो एक मिस्टर मैकडोनाल्ड बन पाए। ऐसा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे, क्योंकि उनको पूरा दिन काम करना पड़ता था। इसलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाते थे। शी स्टायर्ड सडनली, वो जल्दी थोड़ी सी हिली। एंड साइड, और आह भरी उसने ऐसा सोचते हुए। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने पूछा। अनदर ड्रीम, दूसरा सपन आ गया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हार्ट पर आ गया है, आपके हृदय पर आ गया है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको गोइंग होते हुए सुन सकती हूँ, धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्रिय पिताजी आपके पास कितना बड़ा हार्ट है, कितना बड़ा हृदय है। तो इस तरह से केजिया के फादर काम के बोझ की वजह से अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, लेकिन समय आने पर वो अपनी बच्ची से प्यार भी करने लगे। तो इस तरह वो केजिया समझ गई थी कि काम की वजह से उसके फादर उसके साथ समय नहीं बिता पा रहे, लेकिन वास्तव में उसके फादर अच्छे हैं। सबके माता पिता अच्छे होते हैं। वो यदि हमें किसी बात पे डांटते भी हैं तो वो हमारे किसी भलाई के लिए ही, या परेशान होकर ही हमें डांटते हैं। धन्यवाद।